everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Man. So let's start our new lecture for class 9th Physics, chapter number 1 Physical Quantities and Measurement. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपकी बुक में कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन राइट नाउ आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, ये किन काम आते हैं और कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। वो है द मीटर रूल और मेजरिंग टेप। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम वन बाय वन अदर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे लेंथ को मेजर करना है तो हमें मीटर रूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, मीटर को, किसी स्केल को, किसी मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास डिटरमिन करना है तो हमें फिजिकल और डिजिटल बैलेंस दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें दोनों के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट का मास इजीली मिल जाएगा। टाइम को मेजर करना है तो टाइम को मेजर करने के लिए एनालॉग और डिजिटल दोनों वॉच इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास डिटरमिन करना है तो उसके लिए स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप वॉच 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक की हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। वॉल्यूम को डिटरमिन करना है तो वॉल्यूम को डिटरमिन करने के लिए भी मीटर रूल और मेजरिंग टेप को इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, हमने उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करना होता है। अब क्यों इस्तेमाल करना होता है, कैसे इस्तेमाल करना होता है और पास्ट में हम कैसे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते थे और अब कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पास्ट में टाइम को मेजर करने के लिए वाटर क्लॉक को इस्तेमाल किया जाता था, सैंड क्लॉक को इस्तेमाल किया जाता था। ये है सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक को हम पास्ट में इस्तेमाल करते रहे हैं टाइम को मेजर करने के लिए, और वाटर क्लॉक भी इसी तरह की होती है जिसको टाइम की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अब जो है वो डिजिटल क्लॉक्स और स्टॉप वॉच आ चुकी हैं जो कि टाइम को एक्यूरेटली मेजर करती हैं। इसी तरह पुराने ज़माने में तराजू हुआ करता था, तराजू के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट का मास डिटरमिन करते थे। इसमें क्या होता था, 2 पैन होते थे, एक पैन में हम बाट को रख देते थे, बाट मीन वेट जिसका हमें पता होता था, और जबकि दूसरे बाट में हम पैन में हम ऑब्जेक्ट को रख देते थे जिसका मास डिटरमिन करना होता था। जब दोनों के दोनों पैन लेवल पे आ जाते थे तो हमें ऑब्जेक्ट का मास डिटरमिन हो जाता था। जबकि आजकल जो है वो डिजिटल बैलेंस आ चुके हैं मार्केट के अंदर जिसके ज़रिए हम इजीली ऑब्जेक्ट का मास जल्दी ही मालूम कर लेते हैं और एक्यूरेट मालूम करते हैं। तो पास्ट में इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट सो रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टुडे। आज जो हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ये ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा एक्यूरेट है, और जबकि पास्ट में इतनी ज़्यादा रिलायबल भी नहीं थे और ना ही वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास डिटरमिन करके, किसी ऑब्जेक्ट की खास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डिटरमिन करके देते थे। अब देख लेते हैं। देखें, मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड अराउंड 1300 AD वर क्वाइट क्रूड। वो बहुत ज़्यादा खस्ता होती थी और चीज़ें इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती थी पास्ट के अंदर। ये 1300 AD क्या है, ये एक कैलेंडर है जिसे लॉर्ड कैलेंडर कहा जाता है। इसी तरह सन डायल को इस्तेमाल किया जाता था टाइम की मेजरमेंट के लिए। सन डायल कैसे हमें टाइम की मेजरमेंट देता था, ये एक किस्म की पुरानी क्लॉक थी। अब इसमें किस तरह हम टाइम को मेजर करते थे, एक प्लेट होती थी राउंड और उसके ऊपर एक रॉड लगा होता था। अब वो रॉड जो है वो अपने शेडो के ज़रिए टाइम बताता था और शेडो सूरज की रोशनी के साथ साथ मूव करता था। तो सूरज के थ्रू हम टाइम को मेजर करते थे इस सन डायल के ज़रिए। इसी तरह ये भी एक वाटर क्लॉक की एग्जांपल है और ये भी एक सन डायल की एक एग्जांपल है। तो ये डिफरेंट वाटर क्लॉक्स और सन डायल को इस्तेमाल किया जाता था पास्ट में टाइम की मेजरमेंट के लिए। लेकिन उस वक्त टाइम की मेजरमेंट हो जाती थी लेकिन ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती थी, ना रिलायबल होती थी, ना एक्यूरेट होती थी, वो अंदाज़न फिगर्स होते थे। जबकि आज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली हम मेजर कर लेते हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजर करते हैं। On the other hand, digital clocks and watches are used nowadays are highly reliable and accurate. अब जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, रिलायबल हैं और एक्यूरेट हैं।
Here we shall describe some measuring instruments used in the physical laboratories। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लेबॉर्टरीज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो पुरानी क्लॉक इस्तेमाल की जाती थी पुराने ज़मानों में टाइम को मेजर करने के लिए, जबकि आजकल डिजिटल क्लॉक्स और एनालॉग क्लॉक्स दोनों की दोनों मौजूद हैं। एनालॉग क्लॉक्स तो अक्सर आपके घरों में, ऑफिस में, हर जगह पर अवेलेबल होती है, देखने को मिलती हैं, और डिजिटल क्लॉक्स भी अवेलेबल हैं। तो ये हमने आज के टॉपिक में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और किस किस काम आते हैं। तो आज का हमारा जो पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो है मीटर रूल। अब मीटर रूल को पढ़ते हैं और देखते हैं ये मीटर रूल क्या है, किस काम आता है और इससे हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी हमने पढ़नी है डेफिनेशन। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है उसको मेजर करने के लिए मीटर रूल को इस्तेमाल किया जाता है, और किसी खास स्पेसिफिक दो पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मीटर रूल से दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये मीटर रूल किस हद तक सही पैमाइश कर सकता है, किस हद तक एक्यूरेसी देता है, वो देखना। जो मीटर रूल हम इस्तेमाल करते हैं और वो लेंथ को मेजर करने के लिए, वो कितनी हद तक और कितनी मिनिमम और मैक्सिमम पैमाइश कर सकता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर लंबा होता है, यानी कि 1 मीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट की पैमाइश कर सकता है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह 1 मीटर के अंदर रहते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट की किस हद तक सही पैमाइश कर सकते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तक किसी ऑब्जेक्ट की सही पैमाइश कर सकते हैं। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गए, तो हम इतने छोटे ऑब्जेक्ट की भी मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं। ये इसका होता है कि लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट उस चीज़ को कहते हैं जो कोई ऑब्जेक्ट मिनिमम से मिनिमम किस हद तक सही पैमाइश कर सकता है। तो मीटर रूल 1 मिलीमीटर से छोटी की पैमाइश नहीं कर सकता, तो इसे कहते हैं इसका लीस्ट काउंट। और इसमें इंचेस में भी स्केल्स अवेलेबल होते हैं, 39.3701 तक की सही पैमाइश कर लेता है, तो ये मीटर रूल कहलाता है। ठीक है, तो मीटर रूल में हम 4 तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की 4 स्पेसिफिक फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर लेते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और इंचेस में। तो मीटर रूल का हमें ये फ़ायदा हासिल होता है, लेकिन ये 1 मीटर से ज़्यादा की पैमाइश नहीं कर सकता और 1 मिलीमीटर से कम की पैमाइश नहीं कर सकता। It is 1 meter long, which is equal to 100 centimeter. Each centimeter is divided into 10 small divisions called millimeter. Thus, 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule, and it's called a least count. अभी मैंने आपको बताया least count क्या है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट कम से कम पैमाइश करके हमें बताए कि इससे नीचे की पैमाइश उस ऑब्जेक्ट के जरिए ना हो सके, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो 1 मीटर में हम मैक्सिमम 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश कर सकते हैं और 1 मीटर से ज़्यादा भी नहीं कर सकते। अब रूल क्या है, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट की पैमाइश करनी है तो उसका सबसे स्पेसिफिक और पहला रूल ये है कि आपने जब उस ऑब्जेक्ट की पैमाइश करनी है तो आपका जो आँख का लेवल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसके लेवल पे होना चाहिए, तो आप उस ऑब्जेक्ट की पैमाइश को बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपकी फिगर में एक पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पर ये एक मीटर रूल है, ठीक है, इसके ऊपर हमने पेंसिल को रखा, उसकी लेंथ को डिटरमिन करना है। तो पेंसिल की लेंथ को डिटरमिन करने के लिए आपका आँख का लेवल जो है वो बिल्कुल इसके सामने इस पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी आई लेफ्ट या राइट साइड पे है तो आपकी रीडिंग इनकरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ से जो देख रहा है वो बताएगा कि इसकी लेंथ जो है वो 12.2 है, जबकि जो शख्स इस साइड से देख रहा है वो इसकी लेंथ को बताएगा कि इसकी लेंथ है 11.8, यानी कि दोनों गलत बताएंगे। जबकि जो सेंटर पोर्शन में जो शख्स खड़ा है, जो उसके बिल्कुल आई लेवल पे स्ट्रेट देख रहा है, वो बताएगा कि इस पेंसिल की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इस शख्स ने उसकी एक्यूरेट वैल्यू बताई, तो आँख का लेवल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, उसी लेवल पे होना चाहिए। While measuring the length or distance, eye must be kept vertical above the reading point as shown in the figure. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, आँख का लेवल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए।
The reading become doubtful if the eye is positioned either left or right to the reading point. ये रीडिंग पॉइंट है, इस रीडिंग पॉइंट से लेफ्ट और राइट जब भी होगी आई तो आपकी वैल्यू एक्यूरेट मुहैया नहीं हो सकती। तो ये मीटर रूल को जब भी यूज़ करना है तो ये आपने रूल भी याद रखना है कि आंख का लेवल बिल्कुल सीधा रखना है वर्टिकली उस लेवल पे जिस लेवल पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये था मीटर रूल। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दी मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्यों इस्तेमाल की जाती है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि मीटर रूल जो है वो 1 मीटर तक की सही पैमाइश करता है, लेकिन 1 मीटर से ज़्यादा की पैमाइश मीटर रूल के ज़रिए नहीं होती। तो उसके लिए हम मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग टेप आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में पैमाइश देता है, लेकिन 1 मीटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप को इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है, कहाँ पर ये मेजरिंग टेप देखने को मिलती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं। कारपेंटर्स के पास ये मेजरिंग टेप हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि उन्होंने डोर बनाने होते हैं, विंडो बनानी होती है और डिफरेंट लकड़ी की चीज़ों को बनाना होता है। तो कारपेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको अपने काम के लिए, क्योंकि वो 1 मीटर से ज़्यादा बड़ी चीज़ें बना रहे होते हैं तो उसके पास फिर ज़रूरत होती है मेजरिंग टेप की, उन्हें ज़रूरत होती है, वो इस मकसद के लिए मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे होते हैं ब्लैक्स में जो लोहे का काम करते हैं, ठीक है, उन्हें भी अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए और 1 मीटर से ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करना होता है। तो ये 2 बेसिक एग्जांपल आपके दी हैं, ये 2 बंदे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनके पास ज़्यादा देखने को मीटर मिलता है। अब कितनी हद तक कितनी बड़ी से बड़ी पैमाइश ये कर लेते हैं। मेजरिंग टेप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर तक की भी सही पैमाइश करता है, 20 की भी पैमाइश कर सकता है, यानी कि डिफरेंट मेजरिंग टेप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पैमाइश कर देते हैं। तो छोटे मेजरिंग टेप जो है वो 10 मीटर तक की सही पैमाइश करती है, उसके बाद बड़ी टेप जो है वो 20 मीटर तक की पैमाइश करती है, 50 मीटर तक की भी सही पैमाइश करने की मीटर टेप अवेलेबल है, इसी तरह 100 और 200 इससे भी ज़्यादा बड़ी मेजरिंग टेप्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि 500 मीटर तक की सही पैमाइश करके हमें देती हैं। तो मेजरिंग टेप को भी हम इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा अगर है तो मेजर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने सबसे पहले देखा मीटर रूल और फिर पढ़ा मेजरिंग टेप। तो कल के लेक्चर में हम फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कि वो किस हद तक सही पैमाइश करके देता है, क्योंकि मीटर रूल तो हमने पढ़ा 1 मिलीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट की पैमाइश नहीं करके देता, लेकिन अगर 1 मिलीमीटर से कोई ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसकी पैमाइश कैसे की जाती है, उसके लिए मीटर रूल इस्तेमाल होता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।